ले जी। फाइल हैंडलिंग चैप्टर 8 का फाइनल टॉपिक। इसके बाद ही हमारा चैप्टर जैसे क्लोज होता है, तुम्हारा पेपर 2 भी ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया है, इस टेक्स्ट स्टडी कर लिया है। जहाँ तक इसकी क्वेश्चंस का ताल्लुक है, पेपर में किस तरह आते हैं, इस टॉपिक से रेलेवेंट किस तरह आते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। फाइल हैंडलिंग में होता ये है कि जब कभी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपको लाजमी तो उसे स्टोर करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर उसको दोबारा से आप देखना चाहो तो देख सको। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड में एक फाइल बनती है, सेव होती है, तो नेक्स्ट टाइम उससे अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो पहले बनी होगी तो फिर ही उस प्रिंट निकलेगा ना। तो आपने जब कभी कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसको मीन्स दैट उसको ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद आपको ये बताना पड़ता है किस मोड में, राइट करना है या रीड करना है। राइट का मतलब उसके अंदर फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है, और रीड का मतलब जब आप उसको फाइल को ओपन करते हो तो वो किस लिए ओपन करते हो कि उसको आप पढ़ सको, रीड कर सको। जैसे प्रिंट करना है या जो करना है वो आपका अलग से सीन। तो बात यह है कि आपकी फाइल के दो मोड्स होते हैं, वैसे तीन होते हैं, लेकिन इसमें बुक के अंदर रीड एंड राइट का मोड है। रीड तब जब आपने फाइल के कंटेंट देखने हैं, लिखा क्या हुआ उसके अंदर, और राइट कब जब आपने उसके अंदर कुछ टाइप करना है, स्टोर करना है। तो ये दो मोड्स याद रखना, एक रीड मोड होता है, एक राइट मोड होता है। और रीड हो या राइट हो, फाइल का ओपन होना जरूरी है। ओपन होगा तो रीड करोगे ना, ओपन होगा तो राइट करोगे ना। और जब रीड या राइट एक्शन हो जाते हैं तो आखिरी एक एक्शन और होता है, उसे होता है क्लोज करना, फाइल को क्लोज करना। तो याद रखना, आपने फाइल हैंडलिंग में आप जब यूज करते हो इस टॉपिक को, आप स्टडी करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि अगर आप चाहो तो कोई लाइन लिखने के बाद उसे स्टोर भी कर सको किसी फाइल में। तो स्टोर करने के लिए आप फाइल को ओपन करोगे। ये तीन एक्शन रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। ओपन करना फाइल को, उसके बाद रीड करना या राइट करना है। राइट करना मतलब उसके अंदर स्टोर करना है। रीड का मतलब जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ डाटा उसको देखना, रिट्रीव करना, ओपन करना। ओपन पहले करोगे तो रीड राइट होगा। जब वो एक्शन कंप्लीट हो गया रीड का या राइट का, तो उसे क्लोज भी करना होता है। ये आपको मैंने तीन चीजें जो बताई हैं, ये इस टॉपिक में यही लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर, और इसका मैं डेमो भी देता हूँ आपको पाइथन में कि कैसे उसको ओपन किया जाएगा, रीड में या राइट में। उसके अंदर राइटिंग करने के बाद उसको किस तरह दोबारा ओपन करके क्लोज पहले करना पड़ेगा, फिर ओपन करके उसको रीड करवाऊंगा तो लाइन आपको जो लिखी होगी, इनपुट की होगी, वो आ भी जाएगी वापस। ये देखिए कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर डाटा दैट विल रिक्वायर्ड अगेन इन ए फाइल। लाइनर कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाने जा रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसका मकसद क्या होगा कि आप उस फाइल को क्रिएट करो, उसके अंदर कुछ राइट करो। राइट करने का मकसद क्या होता है, ताकि उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाए। फाइल के अंदर कोई नाम दोगे ना फाइल का, उसमें डाटा स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर ओपन करके देख सको। वाइल एनी डाटा स्टोर्ड इन रैम, और आपको पता है जो आपका रैम होता है वो टेम्परेरी होल्ड करता है डाटे को, वक्ती तौर पे। जैसे आपकी कंप्यूटर बंद होता है रैम से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हो तो उसे फिर फाइल में जाके राइट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और यही आपको बताया, रैम विल बी लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन डाटा सेव टू ए फाइल। ये एक अच्छी चीज है, इज स्टोर्ड परमानेंटली। रैम में क्या होता है, टेम्परेरी होता है, लॉस्ट हो जाता है, बंद करते हैं कंप्यूटर। लेकिन फाइल में जब डाटा स्टोर होता है ये परमानेंट स्टोर होता है। डाटा स्टोर इन ए फाइल कैन दस बी, और उसको फिर उसी सेम प्रोग्राम में आप लेटर डेट पे, किसी भी डेट पे दोबारा उसको ओपन करके देख भी सकते हो। डाटा स्टोर इन ए फाइल कैन ऑल्सो बी सेंड टू बी यूज ऑन अदर कंप्यूटर। और ये अगर आप मिस्टर एबीसी अगर फाइल क्रिएट करता है तो मिस्टर या मिस एक्स वाई जी को वो फाइल सेंड करके दे सकता है। जो उन्होंने कॉन्टेंट लिखा होगा उसको वो जाके अपनी कंप्यूटर में ओपन करके देख सकता है। ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं फाइल का डाटा। अगर आपने लिखी है तो आप इनको दे दो, आपने लिखी है तो ये फाइल आपको एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो परमानेंट होती है ना, स्टोर होती है, तो आप उस फाइल को मेल कर दो, वो अपनी कंप्यूटर में जाके सॉफ्टवेयर में ओपन करके देख सकता है। द स्टोरेज ऑफ डाटा फाइल्स इज वन ऑफ द मोस्ट यूज फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग फाइल्स। एवरी फाइल इज लाइक, फाइल जो होगी कोई नाम तो होगा ना, उसका नाम देना पड़ता है, आइडेंटिफाई करता है। आपका रिज्यूमी का डाटा है, आप रिज्यूमी नाम रख दोगे। आपका एम्प्लॉयज की कोई शीट है, सैलरीज पड़ी उसमें उस हिसाब से नाम भी रखना जरूरी होता है, ताकि आपको फाइल के नाम से ही आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू रीड एंड राइट ए लाइन ऑफ टेक्स्ट और ए सिंगल आइटम ऑफ डाटा टू ए फाइल। ये करने जा रहे हैं हम लोग। इसका तरीका क्या है, सूडो कोड। आपको सबसे पहले जो लाइन आपने स्टोर करनी है ना, लाजमी तो आपने लिखना है माई नेम इज फातिमा या माई नेम इज हादी। एक लाइन है ना, जो एक लाजमी स्ट्रिंग है।
जिसमें 4, 5, 10, 15, 20 वर्ड्स हो सकते हैं, पेज भी हो सकता है। तो लाजमी इसको आपने डिक्लेयर करना होगा कि टेक्स्ट लाइन एक काइंड ऑफ डाटा टाइप है, आइडेंटिफायर जिसके अंदर होल्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स वगैरह। तो आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन, जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और एक और आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ये है फाइल का नाम जिसमें स्टोर होगा, जैसे resume डॉट टेक्स्ट, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट या माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसमें फाइल का नाम स्टोर होगा, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, लाजिम बात है। तो आपने दो चीजें लेनी है इसके अंदर, एक वो लाइन जिसमें स्टोर होगी और वो फिर राइट होगी किस में, वो फाइल जो कि आपने यहाँ पे नाम दिया। और ये देखो सबसे पहली लाइन ही देख लो, माई फाइल आपने क्यों एक वेरिएबल लिया था, ताकि इसमें फाइल का नाम रखा जा सके, फाइल का नाम इसको असाइन कर किया जा सके। माई टेक्स्ट दे दो, हादी डॉट टेक्स्ट दे दो, फातिमा डॉट टेक्स्ट दे दो, जो भी फाइल का नाम मुनासिब सा है वो आप रख दो। फिर इसके अंदर लाजमत है, जब फाइल एक आपने नाम असाइन किया है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन जब करोगे तो ये वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर है फाइल, जिसका नाम है माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी, ये फाइल ओपन हुई। अब किस मोड में ओपन करनी है, चूंकि इसके अंदर आपने राइटिंग करनी है तो ये रीड नहीं होगा, बल्कि किस मोड में, राइट मोड में। और फिर एक प्रॉपर मैसेज भी होना चाहिए एंटर करने वाले के लिए। करना क्या जनाब, एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। स्टोर कहां होगा, एक वेरिएबल जो ऊपर आपने टॉप पे लिया था, जिसमें आपने लिखना माई नेम इज हादी, ये इसमें स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग। और फिर आप लाजमी स्टोर जब होगी, अभी टेम्परेरी है, अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, सब कुछ गया, रैम में है, इसको जब तक राइट नहीं करोगे फाइल में, ये लाइन राइट नहीं होगी। राइट फाइल, ये कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ है गलती से, आगे जो आपने अभी होल्ड किया था डाटा, जो आपने अभी टाइप किया डाटा माई नेम इज हादी, वो आपका फाइल के अंदर जिसको ओपन किया गया था, जिसका नाम था माई फाइल वेरिएबल, और उसका फाइल का नाम एक्चुअल क्या था, माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर क्या लिख दिया गया जो आपने इस फाइल में स्टोर, इस लाइन स्ट्रिंग में स्टोर किया। बस इतनी सी बात है, ये राइट किया गया, इसका मतलब स्टोर हो गया। ये लाइन कहाँ राइट हो गई, उस टेक्स्ट फाइल में। और लाजमत है, जब आपने काम आपका कंप्लीट हो गया, अगली जॉब क्या होती है, उसको बंद कर दो। ये इसके स्पेशल वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं सुडो कोड में, राइट फाइल एंड फाइनली क्लोज फाइल एंड सबसे पहले ओपन। इसका मतलब ओपन करना है उस फाइल को, मॉड बताना है, जो लाइन लिखनी है लिख दो। फिर अगला काम क्या है, एक कमांड दो, ये जो अभी मैंने स्टोर किया है इसको फाइल के अंदर जाके लिख दो, राइट कर दो लाइन को। अब ये किस में लिखा गया है, राइट हुआ है इस फाइल में। और जब ये हो गया है, असल में ये जो है वो आपने इसमें स्टोर किया हुआ है वेरिएबल में, तो वेरिएबल ही असल में फाइल, इसमें ही नाम साइन हुआ है। और फाइनली जब आपने ओपन किया, रीड या राइट, नंबर 2 राइट की लाइन इनपुट करने के बाद, अब नंबर 3 उसको क्लोज कर दिया। ये एक एक्शन कंप्लीट हुआ अभी सिर्फ स्टूडेंट्स। एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ, ये वाला राइट की गई लाइन। अब आप लोग सर में अगले दिन आते हैं, क्या वो फाइल जो हमने अभी बनाई है माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, उसमें मैंने लिखा है माई नेम इज हादी, क्या वो ओपन हो जाएगी, क्या मैं लाइन को रिकवर कर सकूंगा, बिल्कुल। अगला पार्ट ये वाला, ये अगला पार्ट स्टार्ट हुआ, मैसेज दिया कि फाइल के अंदर क्या है जनाब, देखना है आपने, देखना है, ओपन करो इसको। जैसा ओपन पहले किया गया था राइट मोड में, अब इस ओपन किया गया किसमें, रीड मोड में। और जिस तरह राइट फाइल होता है राइट करने के लिए, लाइन को रीड फाइल होता है रीड करने के लिए उस लाइन को, जो कि आपने स्ट्रिंग टेक्स्ट लाइन में स्टोर किया था, और उसको फिर आउटपुट दिखा दो। दैट्स इट, आपका वो माई नेम इज हादी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, चाहे 10 रोज के बाद इसको करो। और फाइनली इसको क्लोज भी कर दो। अब ये एक्शन जो है पाइथन में कैसे होता है, ये लाइनें लिखी हुई हैं, वो एक चीज है। राइट करने के लिए मैं उसको ओपन करूंगा, ये वेरिएबल लिया, जरा गौर कीजिए स्टूडेंट, माई फाइल इज अ वेरिएबल, ओपन किया, और इसमें ये है जी इसकी वैल्यू, और किस मोड में, राइट मोड में। और आपको पता है इनपुट क्या करता है, आपसे गेट करता है डाटा, किस में स्टोर कर देगा, वेरिएबल का नाम टेक्स्ट। आज इत्तेफाक से कोई नहीं है जी। अच्छा नवी साहब, मैं आपको एक पेपर बना के दूंगा, चाहे वो मैं आज रात को आपको मेल कर दूं, व्हाट्सअप कर दूं, या कल सुबह कर दूंगा। दोपहर में ना जुम्मे के बाद जो स्टूडेंट आपके पास आता है, इस स्टूडेंट को मैंने बता दी, आपके पास आता है, आपने पेपर पकड़ा देना, उसको बिठा देना है, चाहे वो 2 बजे आए, कोई 2:30 बजे आए, कोई 3 बजे आए, पेपर आपको आज रात को या सुबह को मिला होगा। अगर आपका मेरा ईमेल नहीं है तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा इरफान साहब को। नहीं, इरफान साहब खुद, हाँ, उनको वो प्रिंट निकाल के रख देंगे, जितने आएंगे बच्चे उनकी कॉपी करवा के उनको दे दीजिएगा, और उनको आधे से पौना घंटा आपने देना है।
बिठा देना आधे से पौना घंटा, उसके बाद वो आप ही इसे लेंगे पेपर और आप जो दे के जाएंगे, जो दे के जाएंगे वो अटेंडेंस लगा व्हाट्सअप कर देने का सर ये बच्चे आए हैं बस, ठीक है। पेपर इंशाल्लाह आज रात को मैं या सुबह तक इरफान साहब के व्हाट्सअप हो जाएगा जी। इतना आगे नहीं जाना, टाइम नहीं, खत्म हो रहा टाइम आपका, अब पेपर आपके सर पे आ गए हैं। जो आता है जितना आता है, क्या ख्याल है, अगली फ्राइडे को फिर टेस्ट ले लेंगे शुरू को। मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। आपने ना ये फाइल ओपन करनी है जो मैंने आपको सेंड की है, अगर नहीं किया तो मुझे बता दो, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। हाँ, सूडो कोड इस फाइल में ये पढ़ेंगे, सिर्फ इस फाइल को ओपन करके ना थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके आ देना। और मैं आपको क्या कहूँ, यही है शायद, बस हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, कोड लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ चला के दिखाना है आपको। हाँ, ये सारे सूडो कोड ही हैं। ये फ्लो चार्ट सिर्फ सूडो कोड की हद तक रखूं आपको, या ये भी पेपर का बाकी सारी सिर्फ सूडो कोड? सूडो कोड में कौन सा आपने इतना करना है पूरा पेपर, ये सूडो कोड पूरा पेपर कर लोगे? कल इसमें से क्वेश्चन बना के दे दूं? मेरी बात सुनो, एक कल कर लो टेस्ट, एक अगली फ्राइडे को फिर कर लेंगे। कल समझ लो सेमीफाइनल है, जितना कि समझ आए, तो अगली फ्राइडे को मैं फिर एक और पेपर आपको कर दूंगा इसी तरह बना के। एक छोटी सी प्रैक्टिस कल मिल जाएगी। अच्छा हो बुरा हो टेंशन नहीं लेते, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, डरोगे तो कुछ भी नहीं होना, फिर फायदे कोई नहीं। अब अगर आपने अपने आप को नहीं डालोगे ना इस प्रोसेस के अंदर, तो आपका अच्छा पेपर नहीं होगा, सीधी सी बात है। टेस्ट लिए हुए बहुत दिन हो गए हमें। कल ना ये डॉक्यूमेंट मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, इसको जरा देख के आना, इसी में से टेस्ट होगा, इसी में से टेस्ट होगा। कल जरा मैं लाइट वेट, बिल्कुल लाइट सा टेस्ट बनाऊंगा, चलें ये भी आपके लिए आसानी। कल हल्का सा टेस्ट होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगली फ्राइडे को जरा अच्छा टेस्ट बना लेंगे। आप यार अगली फ्राइडे को भी टेस्ट ले लेंगे। टाइम वेस्ट ना करो बच्चों, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये दिन तो ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा टाइम खत्म हो जाना है। एक कल अटेम्प्ट कर लो, मैं टेस्ट वैसे ही लाइट बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछूंगा। चले ये भी डन हो गया, बेसिक बेसिक चीजें पूछूंगा। ये अपने सातवां आठवां चैप्टर पढ़ा है ना, जो सातवां आठवां ही नहीं, सातवें आठवें चैप्टर में से बेसिक 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 चीजें पूछूंगा कल। अगली फ्राइडे को थोड़ा टफ बना दूंगा, सही। तब तक ये डॉक्यूमेंट आपके हवाले, इसको पढ़ो। चलो ऐसा कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कर लो बच्चों, आपका आपके फायदे की चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके फायदे की चीज है। अब नहीं अगर अंडरस्टैंड कर रहे तो उसमें मैं अब मेरे इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको। ये मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे दोबारा सेंड कर देता हूँ पीडीएफ इसकी, इसको स्टडी करो जितना। कल मैं लाइट वेट इसमें से बिल्कुल लाइट से टॉपिक लूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल के। अगली दफा अच्छा कर लेंगे टेस्ट, ठीक है। ले जी, अब मैं आपको सेगमेंट का अगला पार्ट जो बिल्कुल फाइनल है हमारा। अब ये जो लिखा गया है ये कोड, ये फाइल हैंडलिंग के लिए आपको एक फाइल बनाई गई है जिसका नाम है माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल। राइट मोड में ओपन किया गया, पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, और ये एक वेरिएबल है, इसमें स्टोर हो गया। ये नाम है, माई फाइल में नाम स्टोर हुआ ये वाला, और किस मोड में? राइट मोड में। अब आपसे कुछ गेट किया जाएगा कीबोर्ड के साथ, मैसेज आएगा प्लीज एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। आपने टाइप करना है वहां पे, टाइप जो करोगे कहां स्टोर होगा स्टूडेंट्स? इस वेरिएबल में। और इस वेरिएबल में वैल्यू अभी तक पड़ी नहीं है, जब तक आप उसको राइट नहीं करवाओगे ये इस फाइल में जाके राइट नहीं करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। माई फाइल जो कि ये है, इसमें अब क्या कर दो, राइट कर दो किस चीज को? ये स्ट्रिंग जो स्टोर है इसमें, बस। और क्लोज कर दो उस फाइल को। ये फाइल कौन सी? माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी क्लोज हो गई। और उसके बाद आपने अगर दोबारा उसको देखना है, ये मैसेज दिया, अगर देना है तो दे दो, फिर उसको दोबारा उसी फाइल को
ये जो फाइल है इसको ओपन किया गया, पहले किया गया था राइट के लिए, अब किया गया है रीड के लिए। और वो जो फाइल के अंदर से डाटा उठाओ, कौन सी फाइल, इसके अंदर असल में क्या वैल्यू साइन हुई, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ये देखो ना, ये साइन हुई है। इसको क्या करो, एक फंक्शन है रीड का, रीड करो। और रीड करने के बाद जब वो डाटा, वो लाइन इसमें आ चुकी होगी, स्टोर हो चुकी है, असाइन हो गई ना इसमें, और फिर इसको प्रिंट कर, इतनी सी बात है। और ये देखो होने लगा है। पाइथन में चलते हैं, और ये कोड मैंने सेम यही लिखा हुआ है। पहला, ये कोड का मकसद क्या है, समथिंग राइट एंड देन रीड फ्रॉम दैट पार्ट। और मैं ये चाहूंगा हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी मैं आज आपको वो इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि वो इसी से रेलेवेंट है, लैंग्वेज से रेलेवेंट। अगर आप को मैं थोड़ा सा इसको बिग साइज जूम करके दिखाऊं, ये देखिएगा, कोड बड़ा इजी सा है। ये वही कोड लिखा है जो मैंने आपको दिखाया है। दिस कोड इज राइट। पहले राइट करवाना है, फिर रीड करवाना है। पहला सेगमेंट, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये एक वेरिएबल है जिसको आपने फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, असल में ये जो है नाम इसमें स्टोर है, राइट मोड में ओपन हुआ, और ये आपका कुछ मैसेज दिया गया, और ये जो जो टाइप करोगे वो स्टोर हो जाएगा इसमें, और इसको फिर जाके राइट करवा देगा। ये फंक्शन है, ये माई फाइल तो नाम है ना, ये जो इसमें स्टोर हुआ। डॉट राइट एक फंक्शन है जो करेगा क्या, जिसके अंदर कैरी कर रहा आर्गुमेंट, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी वो वहां पे जाके राइट कर रहा है। करते हैं जी, चलाते हैं पहले। अच्छा, ये करने के बाद ये क्लोज कर दी जाएगी फाइल, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा ओपन की जाएगी, लेकिन इस बार ओपन की जाएगी किस मोड में, रीड मोड में। और उसको फिर रीड फंक्शन, एक राइट का फंक्शन है उसके अंदर राइट करने के लिए, एक रीड का फंक्शन है उसमें से फाइल में से डाटा कलेक्ट करके फिर दोबारा साइन किस में किया गया, वेरिएबल में, उसको फिर प्रिंट करवा दिया। दैट्स इट। ये लो, पहले सुडो दिखाया था, अब उसका वर्जन दिखा रहा हूं फाइल। ये देखो, माय नेम इज हादी, आई एम स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स, बस इतनी सी बात है। एंटर करता हूं, देखिएगा क्या होगा। ओपन हुई रीड मोड में, और वो मैसेज या वो लाइन या वो पेज या वो पैराग्राफ जो भी है वो उसने प्रिंट कर दिया। ये है जी सिंपल सा एक्शन, जिसमें एक फाइल क्रिएट हुई, ओपन हुई राइट मोड में, मैसेज के साथ ये लाइन जो लिखी गई स्टोर हो गई इसमें, और इसको कहा गया कि इसके अंदर जाके राइट कर दो इस फाइल में जिसका नाम क्या है, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, उसमें जाके। और फिर पहले आपने राइट किया, और फिर उसको आपने ओपन दोबारा से किया। और याद रखना, पहले ओपन करना पड़ेगा फाइल को, एक वेरिएबल में स्टोर कर किया गया, राइट या रीड वो मॉड बताना पड़ेगा। फिर जो टेक्स्ट अगर आपने कुछ उसमें इनपुट करना है तो इनपुट करना है, एक कमांड है वो पता है, इनपुट की कमांड है, और वो स्टोर हो जाएगा इसमें, और उसको फिर लाइन को लिख दिया जाएगा, और लिखने के बाद उसको क्लोज जरूर करना, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे कमांड, लेकिन इस बार फाइल ओपन की जाएगी रीड मोड। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये कोड, और मैं इंशाल्लाह आज अपलोड भी कर दूंगा इसको। ये आपके पास ये मैंने सारा ऑलमोस्ट ये डन हो गया। और यही चीज स्टूडेंट्स, अगर यही चीज अगर आप लिखते हो वीबी में, जावा में, उसका सिंटेक्स भी ये दे दिया गया है। ये जी वीबी में वही लाइनें लिखने का तरीका, थोड़ा कोड लेंथी है, वीबी में ऐसे लिखा जाता है और जावा में ऐसे लिखा जाता है, ये जावा में। हाँ, अगर आप मतलब उस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो तो ये लाइनें वहां लिख सकते हो, एनवायरनमेंट में जाके उसके आईडीई में जाओ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो विजुअल स्टूडियो में आमतौर पे हम जावा और उसका कोड लिखते हैं वीबी का। सेम यही कोड लिखोगे वैसे ही आएगा जैसे अभी आपने पाइथन में काम किया ना,
लिखा है, स्टोर हुआ, क्लोज हुआ, फिर दोबारा ओपन हुआ, रीड मोड में हुआ। ये काम आपका वीबी या जावा में करने के लिए कोड लिखा गया है। आप उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। जावा वीबी आपने सीखनी है। पाइथन की हद तक अगर आप देखना चाहो तो देख छोड़ना है इसको, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, ये जी आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब मैं आपको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मंडे को इसका रिमेनिंग पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास तकरीबन 15 मिनट है। मैं 15 मिनट में लैंग्वेजेस के वाले से एक सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको आपसे डिस्कस करूंगा। तो ताकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस पार्ट को अभी आपके साथ बिल्कुल लाइट वेट में मॉड में आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी अभी मैं आपको इस लैंग्वेज से रेलेवेंट एक पार्ट करवाना चाह रहा हूँ। लैंग्वेजेस होती है दो तरह की। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपने अभी देखी पाइथन में सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट और रीड राइट इंग्लिश वर्ड, इसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल इंग्लिश जो वर्ड्स में आप लिखते हो लैंग्वेज, जिसको कंपाइल किया जाता है, एरर आती है, ठीक करते हो, फिर उसको आप रन करते हो। तो ये जिस और हाई लेवल लैंग्वेज को लाजम है इंटरप्रेट या कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती। उसको क्या जरूरत पड़ती है, उसको कंपाइल वर्जन कंपाइल करना पड़ता है। अब ये चीज जो सारी मैंने बोली है, इसकी थ्योरी मैं आपको बताने लगा हूं। चैप्टर ये है जी, चैप्टर 4 ही है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर टाइप कौन कौन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह आपका ये है लिनक्स यूनिक्स विंडोज। सॉफ्टवेयर सिस्टम कौन से होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे होते हैं, फिर इंटरप्ट की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा। और लैंग्वेजेस जो होती हैं प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामर लैंग्वेज जिसमें काम करते हैं, दो तरह की होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, एक लो। तो चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट में मैं जाने लगा हूँ। इसलिए जाने लगा हूँ कि अभी हमने लैंग्वेज ही स्टडी कर रहे हैं, अभी आप कनेक्टेड हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये वाला पार्ट पहले करवा के इसको कर देंगे खत्म। हाँ, चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट में करवाने लगा, 4.2। और रीजन क्या है हादी, हमने अभी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, कोडिंग की है ना, ये लैंग्वेज थी, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेहतरीन, प्रोग्रामर्स के लिए बेहतरीन। सिंपल होती है, इजी टू लर्न होती है, कोड इजी होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो जरा देखते हैं ये क्या क्या रहा है 4.2 में। आपने अभी एक आईडी भी यूज किया है, क्या नाम है उस आईडी का, पहचान। इसके अलावा बेशुमार होते हैं बड़े फेमस आईडी। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप कोड लिख सको। क्या आपने लिखा नहीं कोड, पाइथन में कोड लिखा था, जिसमें आप उसे कंपाइल भी कर सको, कंपाइल किया था ना, फिर उसको फिर रन भी करके देखा था ना। ये सारी चीजें जिस जिस एनवायरनमेंट में हो रही हूँ, उसे क्या बोलते हैं, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें सोर्स कोड भी लिखा जाता है, जिसमें उसका ऑब्जेक्ट कोड या कंपाइल वर्जन भी बनता है, और फिर उसको रन करके अपनी तसल्ली से देख भी सकते हो आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें लाजमत है जो आपके बीच में हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं मिलती, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लैंग्वेज वो नहीं समझता। कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है सिर्फ 0 1, कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन कोड 0 1 बस, वो किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है, पाइथन है, जावा है, वीबी है, कोई भी है, इसको क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट। इस तरह है, एक चाइनीज बंदा बिठा दिया, एक मैं यहाँ बैठ गया, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, चाइनीज वो समझता ही नहीं मेरी बात को, तो उसको फिर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर को करना पड़ेगा ना। हाँ, वो एक स्पेशल, तो फिर जो उसे ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में, वो उसके लिए एक बीच में जो मिडल मैन का रोल प्ले करेगा, वो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। हाँ, अब ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट सेगमेंट है, ठीक है। तो ये आपको ये बताना है, पीपल यूज मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो मैं अभी आपको बता रहा, कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर फॉर टू पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दे नीड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज। सीधी सी बात है भाई, दोनों बात बात आपस में कैसे समझ सकते हैं जब दोनों एक ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है कि कम्युनिकेट कर पाए। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कम्युनिकेट करने का, कि एक पर्सन बिठा लो बीच में, थर्ड बंदा, जिसको दोनों चीजों का पता हो, दोनों लैंग्वेज का पता हो, इंग्लिश का भी और चाइनीज का भी।
फिर तो बात आसान हो जाएगी। तो ये इसमें जो ये टेक्निकली जो टर्म यूज होती है, इसको क्या बोलते हैं? वो कौन है? वो एक इंटरप्रेटर इज नीडेड। ये करता क्या है, जॉब क्या है इसकी? ट्रांसलेट करना। किसको? इंग्लिश लैंग्वेज को टू अदर लैंग्वेज, चाइनीज और मशीन। अब अदर इसमें दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा मशीन है। एक साइड पे कौन है? प्रोग्रामर है। दूसरी साइड पे कौन है? मशीन है। बीच में कौन है? थर्ड बंदा, उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। जो कोड लिखूंगा, इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करेगा और मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट कर देगा, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा मशीन पे। ठीक है। प्रोग्रामर्स यूज मैनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हादी को अगर पाइथन आती है, आपको अगर जावा आती है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड व्हाट? अपनी लैंग्वेज, जिसको क्या बोलते हैं? मशीन। कितनी आसान आसान सी वर्डिंग है, इसको इसी तरह याद करना है हमने। उस प्रोग्राम, अच्छा उस प्रोग्राम को जो लिखा जाएगा, आपने जो लिखा है, जैसे अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, ओपन शोपन ये वो क्लोज सब कुछ, माई फाइल और टेक्स्ट लाइन जो भी था, ए प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, क्योंकि मशीन ने जब तक उसको समझेगा नहीं स्टेप्स को, लाइन को, वो क्या दिखाएगा आपको? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो मशीन कोड बिफोर इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, मशीन और उस कोड को, जैसे सोर्स कोड बोलते हैं, जिसको आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में कंपोज किया है, उसको फिर ट्रांसलेट करने के बाद मशीन कोड में वो अंडरस्टैंड करवाएगा कंप्यूटर को। प्रोग्राम्स आर अब प्रोग्राम्स आर आवर वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। अच्छा, प्रोग्राम जो लिखते हो ना, ये स्टेप्स लिखे थे, ओपन किया, उसमें राइट करना है, टेक्स्ट लाइन, ये वो, ये क्या है? ये कोड है। और कोड जब तक कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको कैसे पता चलेगा करना क्या मैंने? तो प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं? प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं? बताने के लिए कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, फातिमा आपने ये एक प्रोग्राम सुबह से लेकर रात तक का मैं आपको एक शेड्यूल दे देता हूँ, आपने फातिमा पहले ये करना है, पहले वो वाला काम करना है, फिर वो वाला, फिर वो वाला। तो कंप्यूटर को भी तो कोई प्रोग्रामर कोडिंग के थ्रू बताएगा ना। तो ये प्रोग्राम्स असल में होते क्या है? हमारा एक मेथड होता है कंप्यूटर को बताने का कि तुमने करना क्या है, और कैसे करना है, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखनी आ जाए बच्चों, तो आपने ये लिखना है कि ए वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। ये इतना प्रोग्राम के बारे में। और दिस एनेबल्स सिंगल कंप्यूटर टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड तो स्ट्रीम वीडियोस के लिए होता है, रिपोर्ट्स राइटिंग के लिए भी होता है, वेदर फोरकास्ट के लिए भी होता है, और बहुत सारी और भी जॉब्स वर्ल्ड में परफॉर्म की जा रही है कंप्यूटर के साथ। हियर इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। तो ये देखो, छोटा सा काम जो कंप्यूटर से हम करवा रहे हैं। वो कह रहा है जी कि ये एक सिंपल सा उसने एक लैंग्वेज यूज की है, पाइथन नहीं है, पाइथन के अलावा कोई लैंग्वेज है। उसने कहा जी एक स्कोर, स्कोर को स्टोर करना है। ठीक है, स्कोर में क्या स्टोर करना है? जीरो। फिर क्या करना है? आपने कहना है कि फॉर 2 सेकंड मल्टीप्लिकेशन टेबल टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू राइट 2 सेकंड के लिए, रिपीट इसको करो 10 दफा। फिर नंबर 1 लो, नंबर 2 और उसका रिजल्ट दे दो। नंबर 1 जो कि आप होगा बिटवीन रेंज 2 एंड 12 नंबर दिया जाएगा। दूसरी बी नंबर जो दिया जाएगा वो 2 से 12 के दरमियान में एनी नंबर दिया जाएगा। आपने इधर 4 दे दिया, इधर 5 दे दिया, तो रिजल्ट में क्या स्टोर होना है? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्टोर करवाना। इधर अगर 2 दिया है, इधर 4 दिया, रिजल्ट क्या आएगा? 8। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया? उसको स्क्रीन पे दिखाना है। तो उसको नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, वेट और आंसर और रिजल्ट के साथ, और उसको फिर फर्दर आपने स्कोर पहले 0 था, ये रिपीट कर रहा है ना 10 दफा। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिपीट 10 टाइम्स, रिपीट 10 टाइम, मतलब पहला आपका यहाँ पे वैल्यू क्या है? स्टार्ट में वैल्यू क्या है? 0। पहला नंबर आपका ले लिया, ये एक्शन हो गया कंप्लीट। ये समझ लो लूप लगाया है इसने। सेकेंड टाइम फिर चलाओ इसको, फिर चलाओ इसको, ये यहां पे कहा गया। और ये कब तक चलता है? रिपीट 10 दफा तक, ये 10 दफा ये काम होना है। ठीक है। और यहाँ पे ये बार बार ये एक्शन होगा, 2 नंबर लेगा, एनी नंबर रिजल्ट शो कर देगा, 2 नंबर लेगा, रिजल्ट शो कर देगा, 2 नंबर लेगा, रिजल्ट शो कर देगा। छोटा सा हो गया, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है? असल में होता क्या है इसके अंदर? स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कंप्यूटर को एनेबल करती है टू परफॉर्म उस टास्क को करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी, और कंप्यूटर प्रोग्राम 2 डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हो।
हमने जो लैंग्वेज आज सीखी है वो पाइथन सीखी है, और इस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल। असेंबली एक मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज की अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल बताओ, आपको असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल की एग्जांपल क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग की असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड इसे बोलते हैं। दूसरी हाई लेवल की अगर एग्जांपल आपको कहे, बेतहाशा सारी हाई लेवल ही है, बड़ी लिमिटेड सी है लो लेवल। और ये लो लेवल लैंग्वेज कौन यूज कर रहे होते हैं? ऐसे एक्सपर्ट यूज कर रहे होते हैं जिन्हें कंपाइलर बनाने होते हैं, जिन्होंने इंटरप्रेटर बनाने होते हैं, जिन्होंने गेम्स बनानी होती है, जिन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। उसकी बड़ी हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं वो, उनको अवेयरनेस चाहिए होती है लैंग्वेजेस की, जिसमें असेंबली और मशीन कोड बड़ी डिटेल मेमोरी के साथ डील करना आना चाहिए, मेमोरी को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। वो थोड़ी सी मुश्किल होती है लैंग्वेज असेंबली। क्या लो लेवल इसलिए होती है, वो एफिशिएंट होती है, मशीन की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, बीच में इंटरप्रेटर कंपाइलर की जरूरत ही नहीं होती। भाई चाइनीज के साथ अगर मुझे चाइनीज आती है, मैं मजीद कंफर्टेबल होऊंगा ना। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन की लैंग्वेज अगर आपको आती हो, तो आप उसके अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, समझा सकते हो, भाई ये करो ये करो ये करो, गेम बनानी है उसमें ऐसे ऐसे करना है, पैकमैन बनाना है ऐसे ऐसे करना है, कंपाइलर बनाना है, डिवाइस ड्राइवर बनाना है। आप लो लेवल पे अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वो हार्ड होता है लर्न करना, उसको मुश्किल होता है समझना उसको, लेकिन एफिशिएंट होती है। वजह क्या है कि आप वो तीसरे बंदे की जरूरत ही कोई नहीं, एफिशिएंट होगी ना जल्दी जल्दी। आप उसी की लैंग्वेज में बात करो, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्या बंदा लाओ जी जिसको चाइनीज आती हो, वो आप उसको बताओगे, वो आगे उसको बताएगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? वो आगे रिस्पॉन्ड करे, वो आगे आपको करेगा, टाइम लगेगा नहीं? तो हाई लेवल लैंग्वेज इज द easy to learn, easy to understand, but not efficient as much as लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये देखो, इसको जरा समझो। अब ये डिपेंड करता है टास्क के ऊपर, टू बी परफॉर्म एंड द कंप्यूटर टू बी यूज। अब क्या करना चाह रहे हो आप? यहाँ ड्राइवर्स बनाना चाह रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हो, आप कोई गेम बनाना चाह रहे हो, तो मोस्ट लाइकली वो प्रेफर करेगा लो लेवल लैंग्वेज को। सॉफ्टवेयर मतलब कोई लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, कोई मशीन लेवल पे आप उसको बनाते हो ना, उसको एक्सक्यूट करते हो प्लेटफॉर्म पे। एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन तो आप ज्यादातर हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और ये अच्छा, मोस्ट प्रोग्रामर, हाँ, मोस्ट प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब ये देखो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ लेते हैं। 2:10 पे है बस, ठीक है। ये अंडरस्टैंड तो किया ना, पता है ना इसका? ठीक है, आप आपकी भी क्लास है, हम 5 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज अनेबल ए प्रोग्रामर टू फोकस ऑन ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब देखो, मैं रिलैक्स हूंगा, मुझे बर्डन नहीं है लैंग्वेज सीखने का, बैरियर कोई नहीं है। मैं हाई लेवल लैंग्वेज में मैं मजीद कंफर्टेबल इसलिए होऊंगा कि ये मेरी लैंग्वेज है, वालेकुम सलाम, ये मेरी लैंग्वेज है इंग्लिश, लिखने में आसानी। ठीक है, तो मैं फोकस किस पे करूंगा? मसले पे, बजाय कि मेरा सारा मेरा टेंशन हो यार लो लेवल लैंग्वेज पहले मैं सीखूं, फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है ये वो। तो आप हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? अनेबल करता है प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एंड रिक्वायर नो नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर की नॉलेज चाहिए होती है लो लेवल लैंग्वेज में। देखो वैसे तो लो लेवल लैंग्वेज की डिमांड बड़ी ज्यादा होती है, मुश्किल होती है, हर कोई उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन इसके लिए हार्डवेयर की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है लो लेवल के लिए। हार्डवेयर जिसके ऊपर आपने कंप्यूटर के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है, उसकी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, तो रैम के बारे में जानते हो, मेमोरी के बारे में जानते हो, बहुत सारा डिटेल चाहिए होती है। तो वो हार्डवेयर की नॉलेज जो होती है वो मुश्किल होती है, हर कोई किसी बंदे की बस की बात नहीं होती। तो इसमें अच्छा लो लेवल प्रोग्रामर कौन होता है? जिसको हार्डवेयर की नॉलेज अच्छी हो, समझ रहे हो? यही इसमें कहा गया है। हाँ, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए कंप्यूटर दैट विल बी यूज द प्रोग्राम। हाँ, सिंटैक्स आसान होते हैं, इंग्लिश वर्ड वर्ड होते हैं, तो इजी होता है।
Many high level languages are portable and can be used on different type of computer. ये भी एक अच्छी चीज है कि VB जावा आप किसी भी कंप्यूटर पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्रोग्राम बनाने के बाद वो प्रोग्राम आपने आधा बनाया, आधा आपने ऑफिस में जाके बनाना है, आपने कॉपी किया, अपनी मशीन पे जाके उसमें वहीं से काम शुरू कर दो। लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज में नहीं होता। लो लेवल लैंग्वेज में जिस मशीन पे आपने काम शुरू किया है प्रोग्राम, उसी में ही आपको कंप्लीट करनी पड़ती है जॉब। वो मशीन डिपेंडेंट होता है। लो लेवल हायर में कोई ऐसी चीज नहीं। ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता है विद प्रोग्रामर्स इन माइंड। प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड दोज रिटन इन ए लो लेवल लैंग्वेज। कंपैरिजन बता रहा है उसका। क्या हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू यूज, इजियर टू क्या रीड एंड अंडरस्टैंड एज ए लैंग्वेज यूज इज क्लोजर टू द इंग्लिश। ये क्यों आसान है मेरे लिए? क्योंकि ये इज क्लोजर टू इंग्लिश। नंबर 2, राइट इन ए शॉर्टर टाइम, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश जानते हैं, कोड जानते हैं, सिंटैक्स जानते हैं, लिख दिया। डिबगिंग, अगर कोई एरर आ रही है तो डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर ही वो निकल आती है, हम ठीक कर लेते हैं डिबगिंग। और फिर इसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक दफा आपने बना के रख दिया, अभी मैंने जो प्रोग्राम बनाया बन गया ना, चलाओ जितनी बार मर्जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि आज, और इसमें कुछ एग्जांपल दिए इसने हाई लेवल लैंग्वेजेस की आजकल के दौर में जो चल रही हैं। C++ है, डेल्फी है, जावा है, पास्कल है, पाइथन है, VB है। ठीक है, यहीं तक रखो। वो डिपेंड करता है, यही तो होता है, डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर किस तरह की नेचर ऑफ जॉब। वीबी, वीबी आप इसलिए अगर आप विंडोज की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। विजुअल बेसिक असल में स्पेशली ये लैंग्वेज दी गई थी मार्केट में कि विंडो की एप्लीकेशन बना सको, विंडो में जो चल सकती हैं उन एप्लीकेशन को बनाने के लिए मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज इज वीबी। जब आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेटर्स बनाने हो, स्टैटिकल स्टैटिस्टिक्स देनी हो, तो पाइथन इज द राइट चॉइस। मिलती जुलती है कह सकते हो। आज इतना ही रखते हैं इसको, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन कल तो टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को जब आएंगे तो मैं इसका रिमेनिंग पार्ट आपको पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ये वाला हिस्सा जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो पहला हाफ है, ट्रांसलेटर कंपाइलर्स में सारी चीजें वही आ रही हैं, वही चीजें आ रही हैं जो आपको बताई जा रही हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, कुछ कोडिंग होती है। ये इसका तीनों का कंपैरिजन है, ये आमतौर पे आ जाता है पेपर में कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में फर्क क्या है। और ये इंशाल्लाह ये बताऊंगा एडवांटेजेस इसके, डिसएडवांटेजेस के साथ बताने के बाद। आईडी जो आज आपने यूज किया है पाइचार्म, पाइथन के लिए होता है। विजुअल स्टूडियो होता है किसके लिए? VB के लिए। और ब्लू जे होता है जावा के लिए। ये आईडीज के नाम है, अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कोई से फेमस आईडीज बताओ तो आप बता सकते हो ये नाम। बस 3-4 काफी है। हाँ हाँ। और आईडी के अंदर क्या क्या हो सकता है? कोडिंग कर सकते हो, ये ट्रांसलेट करता है, एनवायरनमेंट करता है, देता है ताकि आप एरर को डायग्नोज कर सको, ऑटो कंप्लीट कर देता है, जॉब करेक्शन कर देता है, और आपकी बड़ी अच्छी नीट एंड क्लीन डिफरेंट कलर्स में आपको दिख रहा है। व्हाइट आपके वेरिएबल दिख रहे होते हैं, ग्रीन आपके वो दिख रहे होते हैं, प्रिंटिंग प्रिंटिंग इसे बोलते हैं। ये जी आज का काम इंशाल्लाह यहीं से हम मंडे को जब आपके साथ आएंगे, इसका पहले आप सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये इंशाल्लाह आपका कोशिश मेरी होगी मंडे को ये सेकंड हाफ इसका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा फिर इसके साथ फर्स्ट हाफ पे आ जाएंगे। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। कल है आपका टेस्ट है, लाइट टेस्ट काइंड ऑफ टेस्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसी में से टेस्ट होगा। हाँ, और आप लोगों से गुजारिश ही है, जो जो मेरा इस लेक्चर को वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपने कल 2 बजे के बाद जिस टाइम पे भी आना चाहो, नवीद साहब से मिलना है, उनसे पेपर लेना है, अटेम्प्ट करना है, और उन्हीं को आपने वापस करके जाना है। ठीक है, कल बिल्कुल बेसिक बेसिक काइंड ऑफ पेपर होगा, जो कि मैं आपके डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ उसी में से होगा। अगली फ्राइडे को फुल फ्लैज पेपर 2 का एक टेस्ट हम डिजाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। चैप्टर 7 and 8 ओनली।